आज भारत की राजनीति में एक सवाल की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और वो सवाल ये है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टोपी पहनने से इनकार क्यों कर दिया। आज पटना के बापू सभागार में बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के 100 साल पूरे होने पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए। माना जा रहा था कि नीतीश कुमार इस मंच से मदरसा शिक्षा बोर्ड और बिहार के मुसलमानों के लिए ऐसे ऐलान करेंगे जिससे चुनाव में जेडीयू को मुस्लिम वोटों का फायदा होगा। लेकिन इसकी जगह इस कार्यक्रम में एक ऐसा टोपी कांड हो गया जो अब जेडीयू के मुस्लिम वोटों के समीकरण को पूरी तरह से बिगाड़ सकता है। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर जरा दिखाना चाहती हूं कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये टोपी पहनाई जा रही थी तब असल में क्या हुआ था। आज हम एक एक करके पूरा जो वीडियो सीक्वेंस है वो आपके लिए यहां पर सीक्वेंशियली रखना चाहते हैं, क्योंकि हम जब ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे और उसकी एक एक झलक में आप समझेंगे कि हो क्या रहा था। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ था। मंच पर कई नेता, अधिकारी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके सुरक्षाकर्मी सभी मौजूद थे। फिर आते हैं जमा खान। इस दौरान बिहार के मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष सलीम परवेज ने एक व्यक्ति को इशारा किया और उनसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पहनाने के लिए एक मुस्लिम टोपी मांगी। ये आप देख भी सकते हैं, नीतीश को पहनाने की वो कोशिश करते हैं। ये देखिए क्या चल रहा है। फिर वो टोपी पलटे और इनके सिर पर उन्होंने पहना दी। तो पूरा सीक्वेंस फिर से समझिए। अगर आप देखेंगे तो बिहार के मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष सलीम परवेज, उन्होंने एक व्यक्ति को इशारा किया, ये वाला हिस्सा नहीं है, वो इशारा किया कि वो नीतीश कुमार को पहनाने के लिए एक मुस्लिम टोपी मांगी उनसे। ये आप देख रहे हैं कि उन्होंने ये टोपी किसी और से मांगी थी। देखिए ये टोपी वो मांग रहे हैं कि आप ये टोपी दीजिए। उसके बाद से क्या होता है, जब सलीम परवेज ने नीतीश कुमार को ये टोपी पहनाने की कोशिश की तो नीतीश कुमार ने पहली प्रतिक्रिया में इसे पहनने से इनकार किया। ये देखिए टोपी पहनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो इससे इनकार कर रहे हैं। उन्होंने अपने सिर को इस तरह से आगे किया और ऐसा लगा कि वो इस टोपी को अपने सिर पर लगाकर इसका सम्मान करना चाह रहे हैं। लेकिन इसके बाद सलीम परवेज के उस तरफ खड़े एक सुरक्षाकर्मी ने, देखिए, उनके कान में कुछ बोला। सलीम परवेज नीतीश टोपी हाथ में लेते हैं और ये उसके बाद से पहनाते हैं। ऐसा भी है कि सलीम परवेज की तरफ खड़े एक सुरक्षाकर्मी ने उसी दौरान नीतीश कुमार से कुछ ऐसा कहा कि उन्होंने ये टोपी नहीं पहनी और इसे अपने हाथों में ही रखा। इस दौरान जो पूरा घटनाक्रम है वो देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसी से आप समझेंगे कि कैसे एक एक करके वहां पर लोग आ रहे हैं, टोपी मंगाई जाती है, उनको पहनाई जाती है, लगता है झुक रहे हैं कि वो टोपी पहनेंगे, लेकिन टोपी हाथ में ले लेते हैं। नीतीश को पहनाने की कोशिश जो हो रही थी वो पूरी तरह से पलट जाता है और ये उनको टोपी पहना देते हैं। इसके बाद बिहार सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मोहम्मद जमा खान आए। उन्होंने भी नीतीश कुमार को मुस्लिम टोपी पहनाने की कोशिश की, लेकिन नीतीश कुमार ने उन्हें भी रोक दिया और इस टोपी को उल्टा मोहम्मद जमा खान को ही पहना दिया। अब इन तस्वीरों को ध्यान से देखने पर यह पता चलता है कि नीतीश कुमार ने टोपी पहनने से इनकार तो किया, लेकिन उस दौरान उनके सुरक्षाकर्मी ने भी उनसे कुछ ऐसा कहा था जिसके बाद वो टोपी को अपने सिर के पास लाते हुए भी रुक गए थे। अब क्या कहा था वो तो हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन ये जरूर बता सकते हैं कि अब तक नीतीश कुमार ने मुस्लिम टोपी को पहनने से कभी परहेज नहीं किया। तो फिर आखिर ये क्या हुआ, एक बार फिर से आपको पूरा सीक्वेंस दिखाते हैं। सलीम परवेज टोपी देते हैं और फिर वो टोपी को हाथ में पकड़ लेते हैं। सिर पर लगता है कि वो झुककर उस टोपी को पहनने वाले हैं। तब तक इसी दौरान सुरक्षाकर्मी कुछ कहते हैं, जो उधर सुरक्षाकर्मी खड़े हैं, और वो टोपी को हटाकर उधर रख लेते हैं, हाथ में पकड़ लेते हैं। तो ये पूरा पहला सीक्वेंस है उसका। नीतीश के पैर छूते हैं वो और फिर जमा खान टोपी हाथ में ले लेते हैं, उनके हाथ से लेते हैं, फिर पहनाने की कोशिश करते हैं, नीतीश को पहनाने की कोशिश करते हैं इधर से। अब वो टोपी पलटते हैं और उन्हीं के माथे पर सजा देते हैं। तो ये पूरा सीक्वेंस आपने देख लिया इससे पहले, लेकिन नीतीश कुमार ने कभी इसे पहनने से परहेज नहीं किया है। आप इसी साल मार्च महीने की इन तस्वीरों को देखिए, जब रमजान महीने की इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार ने सिर पर मुस्लिम टोपी और कंधे पर कैफे जिसे कहते हैं दोनों डाला हुआ था। इसके अलावा नीतीश कुमार हर साल मुस्लिम टोपी पहनकर इफ्तार पार्टी देते हैं। बाकी कार्यक्रमों में भी उन्हें मुस्लिम टोपी में देखा गया है, जिससे यह सवाल भी खड़ा होता है कि जब नीतीश कुमार कुछ महीने पहले तक मुस्लिम टोपी पहन
रहे थे तो अब क्या होगा? जब बीजेपी के कई नेताओं को लेकर यह विवाद हुआ था कि वो मुस्लिम टोपी को पहनने से मना क्यों कर देते हैं, तब खुद नीतीश कुमार ने कहा था कि भारत में सत्ता के लिए टोपी भी पहननी होगी, टीका भी लगाना होगा। लेकिन पिछले एक महीने में 2 ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिनमें पहले नीतीश कुमार ने टीका लगवाने से इनकार कर दिया और अब टोपी पहनने से इनकार कर दिया। हम आपको हर साल की तस्वीर दिखा रहे हैं, वर्ष 2023 की ही एक और तस्वीर, फिर 19 की देखी और 19 की, 18 की, 16 की और अब 25 की। अलग अलग जगहों पर वो मंचों पर हैं और उनको पहले तो कोई परहेज रहा नहीं, तो फिर आखिर क्या हो गया? अब बात टीका और टोपी दोनों की है। सीतामढ़ी में इसी महीने 8 तारीख को जानकी जन्मभूमि मंदिर के लिए पुनौरा धाम का शिलान्यास हुआ था और वहां नीतीश कुमार ने टीका लगवाने से इनकार कर दिया था, जिसका वीडियो भी आप देख सकते हैं। और अब 21 अगस्त को यानी आज उन्होंने टोपी पहनने से इनकार कर दिया, जिस पर अब विवाद हो रहा है। हालांकि पहले इस मुद्दे पर नीतीश कुमार क्या कहते थे आप खुद सुनिए पहले। जोर जबरदस्ती से चला लेंगे, ये नहीं चलता है। ये देश प्रेम से चलेगा, मोहब्बत से चलेगा, भाईचारे से चलेगा, सद्भाव से चलेगा, गले मिलने से चलेगा, सबकी इज्जत करने से चलेगा। इसमें कभी टोपी भी पहननी पड़ेगी, कभी टीका भी लगाना पड़ेगा और सबको बराबर की खुशी के साथ स्वीकार करना चाहिए। तो टोपी भी पहननी पड़ेगी, टीका भी लगाना पड़ेगा, लेकिन अपना ही ये ज्ञान खुद नीतीश कुमार पर लागू क्यों नहीं हो रहा है? जेडीयू कह रही है कि यहाँ नीतीश कुमार के टोपी नहीं पहनने की बात गलत है और सच्चाई ये है कि नीतीश कुमार ने टोपी को लेकर उसका सम्मान किया, लेकिन विपक्ष इसे मुद्दा बना रहा है और इस पर सियासत काफी गरमाई हुई है। हालांकि हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार ने पहली बार मुस्लिम टोपी पहनने से इनकार किया है। ये साल 2011 का एक वीडियो है उनका, जब भूटान से लौटने पर पटना में एक व्यक्ति ने नीतीश कुमार को मुस्लिम टोपी और चादर दी थी और यहां भी नीतीश कुमार ने टोपी को पहना नहीं था। लेकिन राजनीति का क्या कर सकते हैं? नीतीश कुमार ने मौका दिया है तो विपक्ष इसका पूरा फायदा उठाएगा और ये पूछेगा कि उन्होंने मुसलमानों की टोपी क्यों नहीं पहनी। और ये राजनीति भी तब होगी जब यही विपक्ष कल तक नीतीश कुमार पर मुस्लिम टोपी पहनकर मुसलमानों को धोखा देने का आरोप लगा रहा था और पटना में आरजेडी ने इस तरह से पोस्टर्स भी लगवाए हुए। तो बहुत देर कर दी। टोपी पहनना कहीं जरूरी है क्या? वो कोई अपना टोपी पहने, हम अपना तिलक लगाएं। समाज का हर वर्ग नीतीश कुमार का विरोध कर रहा है, इसलिए कि बिहार में जो दुर्दशा है, जो भ्रष्टाचार है, लोगों की जो परेशानी है, वो नीतीश कुमार कान में तेल डालकर सो रहे हैं और उनके 4-5 चाटुकार मंत्री और 4-5 भ्रष्ट नेता ये पूरे जनता से पैसा उगाही कर रहा है। तो नीतीश जी से खाली मुसलमान नहीं नाराज है, बिहार का एक एक बच्चा नीतीश कुमार से नाराज है। ये नीतीश कुमार नहीं खड़े रहते मुसलमानों के साथ तो इनका बजट क्यों बढ़ाते? आज अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास बना रहे हैं, IAS IPS की कोचिंग की व्यवस्था हज भवन में उन्होंने किया है। तो बिना इतनी बड़ी आबादी को बिना साथ लिए कैसे संभव है? क्या इस टोपी ट्रांसफर से वो वोट भी ट्रांसफर हो सकते हैं? बिहार एक हिंदू बहुल राज्य है जहां हिंदुओं की आबादी 82% है, मुसलमानों की आबादी 17.7 लगभग 18% है। लेकिन इसके बावजूद सबसे ज्यादा चर्चा मुस्लिम वोट बैंक की होती है और इसका कारण यह है कि मुसलमानों का वोट चुनाव में बंटता नहीं है, बल्कि ये एक मुश्त होकर किसी भी पार्टी या गठबंधन को एक साथ जाता है। उदाहरण के लिए बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव में मुसलमानों के 87% एक मुश्त वोट अकेले विपक्ष के इंडिया गठबंधन को मिले थे, जबकि जेडीयू और बीजेपी को सिर्फ 12% मुसलमानों के वोट मिले थे। 87% एक मुश्त आरजेडी और कांग्रेस की तरफ गया था। इससे यह समझा जा सकता है कि जो मुस्लिम वोट होते हैं वो किसी भी पार्टी या गठबंधन को एक मुश्त एकजुट होकर एक साथ मिलते हैं, जिसकी वजह से हिंदू वोटों से ज्यादा मुस्लिम वोटों की इतनी राजनीति होती है। क्योंकि यहां जो बाकी के हिंदू वोट हैं वो तो बढ़ जाते हैं, लेकिन यहां पर मामला एक साथ जाने का होता है। बिहार के 38 जिलों में से 13% जिले ऐसे हैं जहां मुसलमानों की आबादी 17% से लेकर 68% के बीच है। बिहार में किशनगंज, जहां पर हिंदू ही अल्पसंख्यक है, 68% आबादी मुसलमानों की है यहां पर और 32% आबादी हिंदुओं की है। इसी तरह कटिहार, अररिया, पूर्णिया, जहां पर मुसलमानों की आबादी 35% से ज्यादा है।
इसके अलावा इन 13 जिलों में विधानसभा की 99 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम समुदाय का वोट निर्णायक माना जाता है और यही वजह है कि बीजेपी को छोड़कर कोई भी पार्टी इन मुस्लिम वोटों को गंवाना नहीं चाहती। खुद नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार के मुसलमानों के लिए आरजेडी ने कभी कोई काम नहीं किया, इसीलिए इस बार भी मुसलमानों का एक मुश्त वोट सिर्फ उन्हीं की पार्टी को मिलना चाहिए। सुनिए। सरकार में कुछ नहीं था, हम लोगों की जब सरकार बनी उसके बाद हम लोगों ने काम करना शुरू किया। आज इस बात का ध्यान रखना ही है कि पहले कोई काम नहीं किया, हम लोग काम किए हैं तो जैसा करिए अच्छा रहेगा। आप लोग सोचिए कि हम लोग काम किए हैं और कभी भी कोई तरह का दिक्कत नहीं हो तो उसके लिए हम लोग करते रहेंगे। लेकिन जो लोग हैं जो दोनों को देखिएगा, पहले कुछ नहीं किया, आए उनको जो बदला दिए तो फिर बाद में गड़बड़ किया तो हम तो अलग हो गए, तो वो लोग भी कुछ नहीं किया। अब चाहे जितना इधर उधर गड़बड़ बोलते रहे लेकिन कभी कुछ नहीं किया, तो इस सब चीजों को ध्यान दीजिए। हिंदू धर्म दुनिया का अकेला ऐसा धर्म है जिसमें नास्तिक रहकर भी कोई व्यक्ति हिंदू रह सकता है। और हिंदू धर्म में अगर कोई व्यक्ति मंदिर जाने से इनकार करता है या टीका लगवाने से इनकार करता है तो इससे यह नहीं माना जाता कि यह हिंदू धर्म के खिलाफ है। हिंदू धर्म में आस्था को हर व्यक्ति के विश्वास तक सीमित माना गया है और यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति या नेता सार्वजनिक रूप से टीका लगवाने से या मंदिर जाने से मना कर देता है तो उस पर कोई विवाद नहीं होता। आप में से शायद बहुत कम लोगों ने देखा होगा कि विवाद उस दिन हुआ जब टीका लगाने से नीतीश कुमार ने इनकार कर दिया, लेकिन बात जब टोपी पर आई तो आज सोशल मीडिया से लेकर हर जगह जैसे तूफान आ गया है। लेकिन अगर आप देखें तो इस्लाम धर्म में अल्लाह की इबादत को ही धर्म माना गया है। इस्लाम में जिन 5 स्तंभों को धर्म के पालन के लिए जरूरी माना गया है उनमें सबसे पहला स्तंभ है ईमान, जिसमें इस बात की घोषणा की जाती है कि अल्लाह के सिवा कोई और भगवान नहीं। दूसरा स्तंभ है सलात, जिसे फारसी में नमाज भी कहते हैं। तीसरा स्तंभ है सौम, जिसे रोजा रखना भी कहते हैं। चौथा स्तंभ है ज़कात, जिसका मतलब होता है दान। और 5वां स्तंभ है जीवन में एक बार हज की यात्रा पर जाना, और ये कर्तव्य उन्हीं पर लागू होता है जो आर्थिक रूप से समृद्ध होते हैं। हज वाली बात, इसमें टोपी का जिक्र नहीं है। टोपी को फर्ज नहीं बल्कि सुन्नत बताया गया है, जिसमें खुद को अल्लाह के प्रति समर्पित दिखाने के लिए सिर को ढका जाता है। हालांकि इसका जिक्र किसी हदीस में नहीं है और अरब देशों में भी जो मुसलमान नमाज पढ़ते हैं वो टोपी नहीं पहनते, लेकिन भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, म्यांमार, मालदीव्स के जो मुसलमान हैं वो टोपी पहनते हैं और इसे मॉडेस्टी यानी लाज का विषय माना गया है। और यही वजह है कि जब कोई बड़ा नेता टोपी पहनने से इनकार कर देता है तो इससे यह समझा जाता है कि उसने इस्लाम धर्म का अपमान किया। हालांकि बहुत सारे मुसलमान ऐसे भी हैं जो इन बातों पर अब ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन राजनीति ऐसी चीज है कि यहां टोपी से वोट ट्रांसफर कराने के लिए सब कुछ जोड़ दिया जाता है। खैर, हमारे नेता तो ये राजनीति वोटों के लिए करते हैं, लेकिन इस राजनीति से कई बार उन मुट्ठी भर लोगों को हौसला मिलता है जो धर्म को सीधा सीधा कट्टरवाद की तरफ ले जाना चाहते हैं।